अमरावती जिले के नांदगांव पेठ में अपने न्याय और हक के लिए आईआरबी टोल प्रशासन के खिलाफ 20 मार्च से अनशन पर बैठे 2 कर्मचारियों की हालत खराब हो गई, जबकि तीसरे दिन भी टोल प्रबंधन ने अनशन पर बैठे कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। नांदगांव पेठ टोल नाका पर कार्यरत सुपरवाइजर गौरव राठौड़ और संचालक अमोल मोर्शे के खिलाफ टोल प्रबंधन द्वारा निलंबन की कार्रवाई किए जाने के खिलाफ गौरव राठौड़ और अमोल मोर्शे सोमवार से अनशन पर बैठे हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस संबंध में कोई सुध नहीं ली। इसी बीच तीसरे दिन दोनों की हालत बिगड़ गई। अनशनकारियों को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी गई, लेकिन फिर भी भूख हड़ताल करने वाले अपनी शर्तों पर अड़िग है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। आम्ही 20/3/2023 रोजी सकाळी 1 वाजता उपोषणाला बसलेलो आहे आणि आमच्या मागण्या आहे की जे आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत ते गुन्हे मागे घेणे आणि आम्हाला कामावरून जे काढलेलं आहे कामावर रुजू करणे आणि जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक टोल नाक्यावर ठेवलेले आहेत ते न ठेवता पोलीस प्रशासनाची मदत घेणे, त्यांच्यासाठी आम्ही इथं उपोषणाला बसलेलो आहे। आज आमच्या उपोषणाचा 3रा दिवस आहे, तरी पण ह्या उपोषण करून पण कोणी आतापर्यंत आमच्याजवळ टोल नाक्याचं कोणी मॅनेजर वगैरे येऊन आम्हाला काही विचारलं पण नाही आणि त्यांच्यानंतर आमचे जे सहकारी तिथं गेल्यानंतर त्यांना पण ते सांगत आहे की त्यांना आम्ही कामावर ठेवणार नाही, त्यांच्यासाठी त्यांना हेड ऑफिस मुंबईला जावं लागणार आहे असं सांगून ते तिथून त्यांनी तिथून बाहेर काढून टाकले। तरी पण आम्ही आयआरबी कंपनीत चांगल्या पद्धतीने 10 वर्षापासून काम करीत आहोत। म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की 10 वर्षापर्यंत तुम्ही बरोबर टोल नाका सेट करून त्यांच्या हातात देऊन दिलेला आहे, त्यांना आता आमची जरूरत नाही, त्यासाठी यांनी आम्हाला कामावर ठेवण्यास नकार दिलेला है। अमरावती जिले के धारिणी तहसील में डीजल के अभाव में 3 एम्बुलेंस की सेवा पिछले 4 दिन से ठप पड़ी हुई है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए काम आने वाली इन एम्बुलेंस के पहियों पर ब्रेक लगने से धारिणी तहसील के ग्रामीण भाग में लोगों को परेशानी हो रही है। मेलघाट में स्वास्थ्य व्यवस्था पर करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है। इसमें इस क्षेत्र के मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए 3 एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई गई है। इन एम्बुलेंस को डीजल की आपूर्ति पुणे की एक कंपनी द्वारा की जाती है, लेकिन डीजल का रिचार्ज कार्ड 3 दिन पहले ही एक्सपायर हो गया। इससे एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि कई बार इस तरह की बात हो चुकी है। इस तरह से एम्बुलेंस के पहिए थमने से सबसे ज्यादा ग्रामीण भाग में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। अमरावती में अपराध शाखा की टीम ने 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर प्रवीण राउत और अतुल चांदीकर वर्धा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने चोरी के माल भी बरामद किए हैं। अमरावती पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम बडनेरा राजापेट थाना सीमा में हुई चोरी के एक मामले की जांच कर रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि एक साल से बडनेरा में रह रहे प्रवीण व अतुल इन चोरी में शामिल थे। इसके चलते पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ये दोनों चोर मूल रूप से वर्धा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने बडनेरा और राजापेट थाना क्षेत्र में 7 चोरी के अपराध कबूल किए। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख का कीमती सामान बरामद किया है। अवधूती संप्रदाय के प्रवर्तक श्री संत अवधूत महाराज की समाधि का दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु श्री क्षेत्र सवंगा विठोबा में पहुंचे हैं। इस बार भी गुड़ी पाड़वा के अवसर पर आराध्य और भक्तों की समानता के प्रतीक 72 फीट ऊंचे ध्वज पर एक नया झंडा फहराने के साथ ही नेत्र दीपक उत्सव मनाया गया। अमरावती के श्री क्षेत्र सावंगा विठोबा के श्री कृष्णाजी अवधूत महाराज गुड़ी पाड़वा यात्रा 21 मार्च से शुरू हुई। सावंगा विठोबा मार्ग पर सुबह से ही वाहनों की कतार लग गई थी। सावंगा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ दाखिल हुए। अवधूत महाराज की समाधि के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। शाम 4 बजे ध्वजारोहण शुरू हुआ। चरणदास कंडालकर ने मंदिर के ट्रस्टियों की उपस्थिति में श्री अवधूत महाराज की समाधि और गादी का दर्शन किया। ध्वज की पूजा करने के बाद ध्वजारोहण किया गया। इस समय पारंपरिक झांझ और मृदंग के साथ अवधूती भजन लगातार चल रहे थे।
अमरावती में निदा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा निदा एंटरप्रेन्योर ट्रेड शो, ग्रैंड पेरेंट्स डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर, स्वयं सिद्धि की प्रमुख मोनिका उमक, FP कम्युनिकेशन एंड मल्टीपर्पज के निदेशक मोहम्मद फैजान रजा, औद्योगिक विकास निगम के गिरीश सावंगे, नावेद हुसैन, हिना नावेद हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे जगह खड़ा हूँ और वो भी हिना मैम की वजह से कि जिन्होंने 5वीं और 6वीं के बच्चों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, कौशल्य, स्किल डेवलपमेंट, उद्योजकता विकास, वो उनको अभी से उसकी शुरुआत की और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिना जी को कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और उनकी वजह से ही मैं यहाँ आज आया हूँ। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने अर्धनग्न आंदोलन किया। ये अर्धनग्न मोर्शी तहसील कार्यालय में किया गया। इस बीच किसानों को फसल बीमा दिए जाने की मांग की गई। किसानों को फसल बीमा दिलाने की मांग को लेकर किसान संगठन आक्रामक हो गया है। स्वाभिमानी किसान संघ ने अमरावती के मोर्शी तहसील कार्यालय पर अर्धनग्न धरना दिया और इस मौके पर जय जवान जय किसान जैसे नारे भी लगाए गए। कंपनीवर गुन्हे दाखल पीक विमा आमचा हक्काचा, पीक विमा आमचा हक्काचा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वरतं पाय। या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वरतं पाय। AIC कंपनीच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेच पाहिजे। AIC कंपनीवर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजे। चांदूर रेलवे में महाकाल ग्रुप के पदाधिकारी व सदस्य आधिकारिक रूप से युवा सेना में शामिल हो गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में चांदूर रेलवे में कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे महाकाल समूह के सभी पदाधिकारी और सदस्य सार्वजनिक रूप से ठाकरे समूह की युवा सेना में शामिल हो गए। राजकीय विश्राम गृह में युवा सेना की चांदूर रेल्वे शहर की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज आपण इथे आढावा बैठक म्हणून युवा सेनेची म्हणून आज मीटिंग ठेवलेली होती। आपल्या माध्यमातून आता आपल्याला इथे युवा सेना चांगली ताकदीने मजबूत करायची आहे। त्यासाठी आपण ही बैठक आज आपण इथे आयोजित केलेली आहे आणि तुमचे सुद्धा प्रवेश सुद्धा आज इथे घ्यायचे आहे आपल्याला। आणि आपल्या माध्यमातून गाव तिथे शाखा जे शिवसेनेचं जे आहे आपलं गाव तिथे शाखा 80% आपल्याला समाजकारण आणि 20% राजकारण या धोरणावर आपल्याला चालून आपल्या तालुक्यात चांगली बांधणी आपल्याला इथे करून घ्यायची आहे। आणि या माध्यमातून आपल्या येणाऱ्या पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे किंवा गाव पातळीवर तुम्हाला जेही काही आपल्याला लोकांना जेही काही समजा प्रॉब्लेम येतात ते आपल्याला युवा सेनेच्या माध्यमातून सोडवून घ्यायचे आहे। जर तुम्हाला अमरावतीला कोणता सरकार ने कोरोना के दौरान टीकाकरण के लिए हर जिले में वैक्सीनेशन कार दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये कारें धूल फेंक रही है। अमरावती के जिला परिषद कार्यालय परिसर में पिछले कुछ दिनों से कई कारें धूल में हैं और उनके टायर खराब हो गए हैं। ये कारें तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने CSR फंड से दी थी, लेकिन इन कारों का रखरखाव नहीं किया गया और ये कारें बिना उपयोग के धूल में पड़ी हैं। मेलघाट में एक और एम्बुलेंस नहीं है तो दूसरी ओर नई नई गाड़ियां धूल में हैं। किसान राहत राशि को किसानों के खाते से
ऋण खातों में डाइवर्ट नहीं करने की अपील किसानों ने की है। इस संदर्भ में भाजपा और किसानों ने प्रशासन से बैंक को निर्देश देने की मांग की है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में पिछले 3 वर्षों से भारी बारिश, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण तहसील में किसानों के बाग और फसल को नुकसान पहुंचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने अनुरोध किया है कि प्रभावित किसानों के खाते में आने वाले किसान राहत कोष को किसानों के खाते से ऋण खाते में डाइवर्ट होने से रोका जाए। बताया जा रहा है कि किसानों ने पिछले 3 वर्षों से भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का सामना किया है। इससे प्रभावित किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई है। सरकार की ओर से आने वाला किसान फंड, पीएम किसान बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ आदि का फंड जमा हो गया है, लेकिन सरकार के किसी आदेश के बिना भी बैंक किसानों को धनराशि को ऋण खाते में डाइवर्ट कर रहा है। इसी के अनुरूप किसानों और भाजपा ने निवेदन देकर मांग की कि कलेक्टर और तहसीलदार के माध्यम से किसानों के खाते से किसानों की राहत कोष को ऋण खाते में डायवर्ट करने से रोकने का निर्देश दिया जाए। चांदूर बाजार तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जो शासनातर्फे मदत निधी मिळतो, जसं की अतिवृष्टीचा मदत निधी असो, पीक विम्याची रक्कम असो किंवा शेतकरी पीएम सन्मान निधी असो, या शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिला जाणारा मदत निधी जो त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतो, अशातच बँकेचे काही मुजोर कर्मचारी त्यांच्या त्या खात्यातले पैसे कर्ज खात्यामध्ये वळती करून परस्पर कपात करण्याचा प्रकार या चांदूर बाजार तालुक्यातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या सोबत होत आहे। या सर्व गोष्टीची तक्रार या तालुक्यातले काही शेतकरी आमच्याकडे घेऊन आले असता आम्ही आज भारतीय जनता पक्ष आणि काही तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीनं तहसीलदार साहेबांना एक निवेदन दिलं की शेतकऱ्यांच्या खात्यातून परस्पर जो त्यांचा मदत निधी कर्ज खात्यामध्ये जो वळती केला जातो तो त्वरित थांबवण्यात यावा आणि तशा प्रकारचे निर्देश संबंधित बैंकेच्या प्रशासनाला तालुका दंडाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात यावे। अमरावती में इस समय सरकारी अस्पताल में खून की कमी का सामना कर रहा है। अमरावती जिले के सभी अस्पतालों में फिलहाल रक्त की स्टॉक की कमी है। खून की कमी के कारण मरीज के परिजन परेशान होते देखे जा रहे हैं। इस बीच रक्त की मौजूदा कमी को देखते हुए जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले द्वारा सामाजिक संस्थाओं व रक्तदाताओं से रक्तदान करने का आह्वान किया गया है। मागील काही दिवसांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे रक्तपेढीतील रक्तसाठा हा कमी झालेला आहे। कॅम्पची संख्या कमी झालेली होती, त्यामुळे आता सगळे कर्मचारी जॉईन झाल्यानंतर आम्ही कॅम्पची संख्या वाढवण्यावर भर दिलेला आहे। सद्यस्थितीमध्ये जवळपास आपल्याकडं प्रत्येक ब्लड ग्रुपचे ब्लड उपलब्ध आहेत ते कमी प्रमाणात आहेत। त्यात ओचे आहेत, ओचे जास्त आहेत म्हणजे होल ब्लड किंवा PCV, AB चे अगदी लिमिटेड आहेत। निगेटिव्हमध्ये तर आपल्याकडे जवळपास 3 ते 4 बॅगच उपलब्ध आहेत आणि याच्यातल्या काही बॅग ह्या ज्या आहेत आम्ही थॅलेसेमियाच्या पेशंटसाठी वगैरे त्यांच्यासाठी रिझर्व केलेले आहेत, सिकल सेल थॅलेसेमियासाठी। तर आम्हाला सगळ्यांना त्याला आव्हान आहे किंवा थोडासा ब्लड डोनेशन कॅम्पची आपण जर घेतले जास्त प्रमाणात तर खूप गरजू पेशंटला ब्लड मिळेल। आणि आपली जी ही मदर ब्लड बँक आहे एगविनची, याच्यावर आपल्याला जवळपास आपले 5 ते 6 मोठे हॉस्पिटल याच्यावर चालत आहेत। वुमन्स हॉस्पिटल असेल, सुपर स्पेशालिटी असेल, एगविनचं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे, अचलपूरचं हॉस्पिटल आहे, धागणीचं आहे, वरुडचं आहे, मौशी। तर ज्या ठिकाणी जास्त आवश्यकता लागते असे खूप मोठे सेंटर आहेत। तर आम्हाला जास्तीत जास्त ब्लड देऊन आपण म्हणजे रुग्णसेवेमध्ये सहकार्य द्यावं असे मी आपल्याला सगळ्यांना आपल्यामार्फत आवाहन करत आहे। बडनेरा में सिंधी हिंदू समुदाय के इष्ट देव श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य मोटर बाइक रैली भी निकाली गई। सिंधी समाज बंधुओं की पहल पर बडनेरा में श्री झूलेलाल जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंधी कैंप क्षेत्र के झूलेलाल मंदिर में पिछले 5 दिनों से विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयंती दिवस के अवसर पर भव्य मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने झूलेलाल के भजन पर डांस कर जयंती समारोह का लुत्फ उठाया। साथ ही शहीद दिवस के अवसर पर सिंधी समाज के शहीद सपूतों हेमू कलानी व वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।